So welcome back to the another video. In this video, we're going to discuss about oscillation due to the spring. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So हम करने वाले हैं, हमारे पास एक स्प्रिंग है, उससे क्या हम एक एसएचएम मीन सिंपल हार्मोनिक मोशन कराएंगे, वो उसमें कुछ ऑक्सीलेशन करेगा। तो वो जो ऑक्सीलेशन कर रहा है उसके लिए उसको कितना टाइम पीरियड लग रहा है एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन करने में, तो वो हम नोट करने वाले हैं। मींस उसका एक फॉर्मूला क्या होगा वो हम ड्राइव करने वाले हैं थ्रू दिस डेरिवेशन। तो बिल्कुल ये सिंपल सा हमारा डेरिवेशन आ जाता है। जो हमारा फॉर्मूला आएगा लास्टली हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले देख लेते हैं अपना डायग्राम। बिल्कुल सिंपल सा हमारा डायग्राम आता है। हमारे पास एक एम मार्क्स का कोई ब्लॉक है और हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है हमारा के। जो हमारा ब्लॉक है हमारा वो उसका के मास क्या है वो है हमारा स्मॉल एम। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक ये वॉल हो गई हमारी, मींस एक हमारा एक सरफेस हो गया कुछ इस तरीके का जो कि हमारा स्टैटिक सरफेस है। मींस ये साइड से क्या है स्टैटिक है, जहां पर रखा है रेस्ट में ये है। तो हमने एक साइड से क्या स्प्रिंग को यहां से अटैच कर दिया और दूसरी साइड से जो हमारा ब्लॉक है एम मास का उसकी साइड से अटैच कर दिया। और ये सिंपल हमने जैसे सिंपल फॉर्म में इक्विलिब्रियम में रखा होता है, मींस स्प्रिंग जितना अपने आप में टाइट होना था हो गया और जितना स्ट्रेच होना था अपने आप ही हुआ है। हमने कुछ उसमें फोर्स अभी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, मींस पहले वाले पॉइंट पर हमने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया हुआ है। मींस एफ इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है एक्सटर्नल फोर्स वो है हमारा 0। ये कंडीशन आ जाती है हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब यहाँ पर है कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को सिंपल हमने यहाँ से और यहाँ से हमने एक दो ऑब्जेक्ट से सिर्फ अटैच किया हुआ है। वहां पर कोई हमने स्ट्रेच नहीं किया, कोई कंप्रेस नहीं किया, बिल्कुल सिंपल जैसा होता है उसको ऐसे ही रखा हुआ है। अब आती है सेकंड पॉइंट की बारी। सेकंड पॉइंट में क्या हो रहा है हमारा, सेकंड पॉइंट में जो हमारा ये स्प्रिंग था इसकी साइड जो हमने यहाँ पर एम मास का जो ब्लॉक लगाया हुआ था उसको पकड़कर हमने थोड़ा बाहर की साइड खींचा। तो बाहर की साइड खींचेंगे तो इस साइड से तो वो बंधा हुआ है, तो इस साइड से तो ये तो हमारे इधर से उठ के आने का नहीं। क्या है जो हमारा स्प्रिंग है उसकी जो ये रोल्स हैं कॉइल्स बनी हुई है ये क्या थोड़ी खुल जाएंगी। मीन्स जो स्प्रिंग है वो क्या है थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा, उसमें स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसमें ये कंडीशन मीन्स ये जो पोजिशन हो जाएगी ये हो जाएगी हमारी स्ट्रेच पोजिशन। यहाँ पर क्या है जो हमारा एम मास का ब्लॉक है उसको हमने थोड़ा सा क्या डिस्प्लेस कर दिया। वो मान लेते हैं हमारा हमने जो है एक्स डिस्टेंस क्या डिस्प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो होगी हमारी एफ अप्लाइड, मींस हमने कुछ फोर्स लगाई होगी एक्सटर्नल फोर्स, जब तो ये इधर जाएगा वरना तो इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है। और जैसे ही हम एफ फोर्स लगाएंगे तो जो यहाँ पर जो स्प्रिंग में जो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है तो वो क्या है उसको रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा वो जो हमने थोड़ा खींचा बाहर की तरफ खींचा हुआ है वो क्या उसको अंदर की साइड लेके जाने में उसकी हेल्प करेगा। यही क्या होती है हमारी रेस्टोरिंग फोर्स होती है। मींस उसको अपनी जो ओरिजिनल शेप है उसमें क्या है लाने की कोशिश करेगा। तो वो फोर्स होगी हमारी एफ इज इक्वल टू माइनस का के एक्स। ये होती है हमारी अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, जो कि हमने अपना जो हमारे थर्ड फोर्थ चैप्टर आ जाता है उसमें भी हमारी फोर्स आई थी। ये होगी लो आता है ये हुक्स लो, उसके अकॉर्डिंग जो फोर्स हो जाएगी रेस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग के केस में वो हो जाएगी हमारी एफ इज इक्वल टू माइनस का के एक्स। एक्स हो गया हमारा जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, के मतलब हमारा जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। अब हमने ये खींच तो दिया, अब ये मतलब अगर यहां तक फोर्स लगा के रखेंगे तो ये स्ट्रेच रहेगा, अगर हम छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा मींस कंप्रेस हो जाएगा। मींस अगर आप देखो कोई स्प्रिंग को आप खींचते हो वो खींचा रहेगा, आप उसको ऐसे छोड़ देते हो वो क्या ओरिजिनल शेप में तो चला जाएगा लेकिन उससे पहले क्या थोड़ा सा और मतलब छोटा हो जाएगा। तो ये थर्ड कंडीशन हमारी वही आती है, थर्ड पोजीशन में होती है हमारी कंप्रेस्ड पोजीशन। कम इसमें क्या हो रहा है कि जैसे हमारे पास यहाँ पर एम मास का जो ब्लॉक था वो हमने खींचा हुआ था, वो हमने ऐसे मतलब वहां से एकदम छोड़ दिया। तो वो छोड़ने से क्या है वो जो एम मास का ब्लॉक है वो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उससे भी थोड़ा आगे आ गया। वो मान लेते हैं हम अपना जो एक्स मतलब एक्स डिस्प्लेसमेंट क्या है वो थोड़ा और आगे आ गया। मीन्स हमारे पास यहाँ जो स्प्रिंग है वो और ज्यादा स्ट्रेच मीन्स जो और ज्यादा कंप्रेस हो गया। यहाँ पर जो हमारी रेस्टोरिंग फोर्स लगेगी यहाँ पर भी हमारी रेस्टोरिंग फोर्स वर्क करेगी। वो कैसे, जैसे आपने खींचा तो वो क्या है अपने आप को जो ओरिजिनल शेप है नॉर्मल शेप में इक्विलिब्रियम में उसमें लाने की कोशिश करेगा। अब वो ओरिजिनल शेप में आ रहा है उससे पहले क्या है वो थोड़ा सा और ज्यादा मींस यहाँ पर आना था इस वाली पोजीशन पर, इस वाली पर ना आकर वो थोड़ा सा और आगे आ गया। मींस आप अगर इधर से ऐसे छोड़ोगे तो वो और आगे तक आएगा। तो और आगे तक आने के लिए वो ओरिजिनल शेप में जाएगा। ओरिजिनल शेप में कौन लेके जाएगा यहाँ पर, वो लेके जाएगी उसकी रेस्टोरिंग फोर्स जो की वैल्यू होगी एफ इज इक्वल टू माइनस का के एक्स। तो कुछ इस तरीके की हमारी यहाँ पर वर्किंग हो रही है और यही आ जाता है हमारा सिंपल सा डायग्राम। अब हम करते हैं उसका डेरिवेशन, मींस किस किस तरीके से हमें करना है। सबसे पहले तो कुछ हम वही बातें लिख देंगे जैसे लेट अस कंसीडर अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम एंड स्प्रिंग हैव अ स्प्रिंग कांस्टेंट के। कुछ इस तरह के पॉइंट्स हम बना के लिख देंगे ताकि जो हमने डायग्राम बनाया वो भी हम उसको डिटेल में समझा सके कि कुछ इस तरीके की हमारी वर्किंग
हो रही है। तो सबसे पहले करेंगे फ्रॉम हुक्स लॉ, मींस हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, F इज इक्वल टू माइनस का kx के इक्वल होता है, हमें पता है। इसको मान लेंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड आती है हमारी न्यूटन की इक्वेशन, मींस फ्रॉम न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की यहाँ पर किससे डिनोट करते हैं, वो डिनोट करते हैं इस वाले चैप्टर में सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो करेंगे हम अपने अल्फा से। तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा m अल्फा आ जाएगा। इसको माना था फर्स्ट, इसको मान लेंगे सिंपल सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारा जो m अल्फा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का kx के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से जो m है वो इस साइड ले लेंगे, मींस एक तरफ हम अल्फा रख लेंगे। अल्फा इज इक्वल टू माइनस का kx अपॉन m हमारी वैल्यू आ गई। अब इसमें से जो हमारा k आ जाता है और जो हमारा आ जाता है m तो हमारा जो मास है ब्लॉक का वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, और k है हमारा वो पहले से एक कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो k और m हमारे क्या हो गए, दोनों कांस्टेंट हो गए। हम लिख देंगे फॉर अ गिवन स्प्रिंग k एंड m आर कांस्टेंट, सो अल्फा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा हमारा माइनस x के। और जो जब हमारा अल्फा माइनस x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा वो क्या कंडीशन होती है, वही तो कंडीशन होती है हमारी SHM की, मींस कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। मींस यही तो हमें वैल्यू निकालनी थी। कोई भी ऑक्सीलेशन का, कोई बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा ऑक्सीलेशन कर रहा है, उसका अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या है, जो अल्फा है मींस जो उसका एक्सीलरेशन है वो क्या है, हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा देते हैं उसके डिस्प्लेसमेंट के, मींस डिस्प्लेसमेंट का जो नेगेटिव है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वो एक कंडीशन हो जाती है हमारी एसएचएम की। ये क्या आ गया हमारा, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस का एक्स। सिंपल सी हमारी वैल्यू आ गई। अब हम लिख देंगे टाइम पीरियड का, हमें फॉर्मूला पता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा हो रहा है, हमने जो खींचा वो हुआ हमारा एक्स का, तो एक्स लिख देंगे। एक्सीलरेशन कितना, एक्सीलरेशन यहाँ पर हम डिनोट करें अल्फा से, तो अल्फा की वैल्यू लिख देंगे। अल्फा की वैल्यू हम यहाँ से उठा के रख देंगे, ये जो हमारी अल्फा की वैल्यू आई थी ये वाली थर्ड वाली, ये सिंपल हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई एक्स अपॉन अल्फा, जो मेन वैल्यू आ जाएगी हमारा फॉर्मूला वो आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, इन विच जो टी है वो हो गया हमारा टाइम पीरियड, मींस उसको यहाँ पर था वो बाहर जाने में और फिर अंदर आने में, फिर अपनी नॉर्मल इक्विलिब्रियम से, इक्विलिब्रियम पर बाहर गया, फिर थोड़ा कंप्रेस हुआ, फिर अपनी नॉर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आया। उसको करने में उसको जो टाइम पीरियड लगेगा वो लगेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, इन विच जो एम आ गया, एम आपको पता है जो मास होगा, के मतलब हमारा जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, ये वैल्यू हमें गिवन होगी। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, हम अपना जो ऑक्सीलेशन टाइम है स्प्रिंग का, स्प्रिंग जो ऑक्सीलेशन करेगा स्प्रिंग, उसके लिए जो टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी वो हम निकाल सकते हैं सिंपल इस फॉर्मूले से। तो ये सिंपल से हमारा डेरिवेशन आता है, एग्जामिनेशन के लिए भी हमारा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी जो फॉर्मूला आता है न्यूमेरिकल के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।